आगे आगे क्या करना है? निश्चित रूप से क्योंकि हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी हैं, सारे मंत्रीगण हैं, सारे विधायकगण हैं, सांसद हैं, हमारे प्रभारी महोदय हैं। एक जब शीर्षस्थ नेतृत्व से आपकी मुलाकात होती है तो न केवल सांगठनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वरन हमने जो वायदे किए थे चुनाव के वक्त, जो हमारा मैनिफेस्टो था, वो हम उस पर हमने कितना काम किया है, हमारे प्रायोरिटीज क्या होंगे, और एक तरह से समझे कि सारे लोगों के साथ एक मार्गदर्शन हमें मिलेगा। साथ ही साथ एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व जो हमें गाइडलाइन देते हैं, जो दिशा निर्देश देते हैं, उसके बारे में चर्चाएं होंगी। और मैं समझता हूं कि अभी न केवल सांगठनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वरन ये जो हमारे माननीय मंत्रीगण है, जो हमारी सरकार है, कोalition गवर्नमेंट है, उसमें हमारी किसको प्रायोरिटी देने, किन चीज़ों को प्रायोरिटी देने, और हमारे करंट इश्यूज क्या है, वो सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ आज ये चर्चाएं आएंगी, ये महत्वपूर्ण है। सर, आप लोगों की आज मीटिंग बुलाई गई है, राहुल जी खड़गे जी रहेंगे। संगठन सृजन को तो लेकर चर्चा होगी क्योंकि आप लोगों के मंत्री भी हैं, तो क्या उनके कामकाज को लेकर भी वर्क रिपोर्ट आप लोगों से मांगा जाएगा? देखिए, 2-3 महीना पहले इसी तरह की बैठकें हुई थी हमारे माननीय मंत्री, सांसद और माननीय विधायकों के साथ में, और बराबर ये जस्ट आप समझेंगे कि रूटीन वर्क जो हम लोगों के राज्य में संगठन सृजन को लेकर जो काम चल रहा है उसकी प्रगति के संबंध में, और सरकार जो गठबंधन सरकार की जो उपलब्धियां हैं और जो हमारे जो कामकाज हैं, सारे चीज़ों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और जो बिहारी है, क्या उसका झारखंड पर भी असर दिखेगा भविष्य में? देखिए, इस पर तो सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस पर झारखंड पूरी तरह से अलर्ट है, हम लोग वॉच कर रहे हैं उस पर। खबरें आती हैं कि आप लोगों के जो मंत्री हैं उनमें आपसी में तालमेल नहीं है, काम की दिक्कत आती है, लोगों की बात। ये सभी गलत बातें हैं। आपसी में पूरा तालमेल है, पूरा कोऑर्डिनेशन है, किसी तरह का कोई उस तरह की भ्रांति नहीं है।